ओम शांति। 20/6/2025। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है। क्यों? कौन सा राज? तो ये इसमें क्या राज है? हैं जी? भूल जाते हैं। तो अगर नहीं भूलेंगे तो क्या राज क्या है इसमें? तुम यही समझाओ। जब भी यहाँ बैठो तो कैसे बैठो? अपने को आत्मा समझ। क्या राज क्या है इसमें? हाँ, जो सूक्ष्म रूप में तुमको मुरली के रहस्य चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में बैठेंगे नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह जाएंगे। सुनोगे वर्ड्स, लेकिन वो वर्ड्स तुमको ऊपर के जा रहे हैं, तुम उसकी गहराई में जा ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का है ही नहीं। भक्ति मार्ग की तरह सुन लो कथा, या तो फिर उसकी सूक्ष्मता में चले जाओ। बहुत अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर है। भक्त होंगे तो बहुत गुणगान करें, उच्च कुचक के दूसरों को बताएंगे, और खुद रिजल्ट निकली तो मालूम पड़ा कथाएं तो बहुत सुनाई, लेकिन आज ये है ही नहीं। ये वंडरफुल ड्रामा हो गया, आज है ही नहीं। वो कथा सबसे जास्ती सुनाई किसने? सबसे जास्ती कथा सुनाने वाला कौन था? है जी? अरे है ही नहीं। ज्ञान जल देता था, दूसरों को बांटता था, धारण नहीं किया। कौन था? नारायण। नारायण नारद। तो जरूर भ्रुकुटी में नहीं बैठता होगा। सुनना सुनाना अच्छा लगता होगा कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, मेरी महिमा निकलेगी। तो दिखाया तो बंदर था, बंदर है और बंदर ही रहेगा। क्या दिखाया? बाद में मेरे को बुद्धू बना दिया। अरे तुम थे ही भाई। तो आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। कौन से बाप के साथ? ये बीच वालों बाप के साथ नहीं। कौन से बाप के साथ प्यार रहेगा? वो जो अविनाशी बाप है। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग अर्थात स्वस्थिति। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। कितने घंटे? सारा दिन। कितने घंटे हो गए सारे दिन में? चलो 18 तो हो गए, 5-6 घंटे सोओगे नहीं सोओगे? हैं? सोने के अलावा जितना भी बचा क्या रहे? यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। जो इतना कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं कि याद बनी रहे, सोचो उनको बीच बीच में भूल जाती है तो ये उनकी दशा है। तो बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, तुम्हारा संस्कार ही बन जाए, तुम्हारे लिए नेचुरल हो जाए। अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। कब लगता है? 5000 वर्ष में एक ही बार लगता है। मेला लगा था। कब लगा था? मेला लगा था कब लगा था? रटा हुआ आदि में। सुंदर। जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। संगम पे भी कोई वेला होगी एकदम अंत, और जहां से सृष्टि की शुरुआत हो। सृष्टि की शुरुआत होगी तो क्या होगा? वहां कौन सा जलवा होगा? वो है असली संगम। शुरुआत ही नहीं होगी कभी। है? हाँ है जी। होते ना है। 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, नई सृष्टि की शुरुआत हुई। जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं, नोट कर लो। टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंच से ऊंच भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये होगी तुम्हारी टॉपिक। टॉप की टॉपिक। ऊंच से ऊंच भगवान, और फिर आप कान खोल के सुन लियो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंच से ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। कितने हो गए? 4। गिनती तो आती है, वाह। भले ही वो अव्यक्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। ध्यान रखना, वो अव्यक्त है, कुछ समय के लिए अव्यक्त है। तुम क्यों अव्यक्त है? क्योंकि तुम क्या हो? व्यक्त हो।
जिस दिन तुम अव्यक्त हो जाओगे वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? व्यक्त हो जाएगा। तो सोचो, तो ये है तुम्हारी टॉपिक, बाप और देवताएं। क्या वो है बाप? कौन? वो शिव है बाप, और ये है बड़े से बड़े त्रिमूर्ति देवताएं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या संबंध, संबंध की बात है, ध्यान रखना। भले ही बहुत मनन चिंतन है, कोई काम का नहीं है इनका। क्यों? इनको ये मालूम ही नहीं है कि इनका आपस में क्या संबंध है। हाँ बताएं, बताओ। संबंध, संबंध कहाँ होते हैं? साकार में होते हैं। संबंध की बात की है तो क्या संबंध है आप लोगों को तो मालूम है। बोलो, कौन है रचयिता? जो वो तो कौन मदद कर रही है आपको? नहीं बच्ची है। अव्यक्त ज्योति, क्या अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है रचना, रचता। हाँ, और रचना ये तो सबको मालूम है, सब ब्रह्मा कुमारी बता देंगे। जो आपने बताया कुछ ऐसा नहीं अनोखा बता दिया। संबंध पूछ रहे हैं, कैसे है संबंध? संबंध है तो कैसे है ये बताओ। इनसे मिलो। संबंध पूछा है, क्या संबंध क्या है, क्यों है, कोई कारण? हाँ, इधर से आई आवाज। हैं जी, बात क्या पूछ रहे हैं, ये अपनी ही ताल चलेंगे। अरे इनका संबंध बताओ। ऊंच से ऊंच है कौन? शिव अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 बच्चे हैं। हाँ हाँ, तो इनमें भी, अरे इनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, एक साथ फर्स्ट नहीं है। हाँ, तो पहली रचना की बात करो, फिर दूसरी पे आएंगे, तीसरी पे आएंगे, या तीसरी से शुरू कर लो। हाँ, तीसरी से शुरू करो, चलो ये ज्यादा अच्छा लगता है। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बोलने में आ रहा है लेकिन आप चित्रों पे चले जाओ अपने। कौन से चित्र पे जाओ? अरे जो दिखाया चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र दिखाया नहीं, दिखाया सूक्ष्म बतन का, दिखाया नहीं, देखा कभी? ऊपर कौन है? 3 की बात आ रही है ना। तो ये है शिवलिंग ऊपर, देवदेव महादेव ऊपर की, उसके नीचे विष्णुदेव, वाह यहाँ वाह लगा दिया करो। उसके नीचे ब्रह्मादेव कमल पुष्प के ऊपर हैं। इतना डिटैच तुम हो भी ना सको शरीर छोड़ने तक। अगर शरीर छोड़ने तक इतना डिटैच तुम हो गए तो समझो तब जाके तुम विष्णुपुरी में जाते हो, नहीं तो ब्रह्म समाजी बनो। हाँ, विष्णुपुरी में तुम निराकारी स्टेज में हो तो कहाँ जाओ? निराकारी स्टेज में, नहीं तो शैव्य संप्रदाय बनो। हाँ, और फिर निराकारी स्टेज में तुमको गोद में उठाने के लिए बैठा है कौन? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये संबंध है, इसे तुम कहते हो हमें शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारे वंश की कहां से शुरुआत होती है? उस शिव से होती है। तुम्हारा वंश, या वंश माना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ना, जब नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो तुम्हारा वंश वहां से चलता है। इसलिए तुम कहलाते हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। इसलिए तुम्हारे यहाँ शब्द आता है बाप दादा, बाप दादा। दुनिया वालों को हजम ही नहीं होता ये बाप दादा क्या है। सोचो कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा बाप भी है तो दादा भी है। दादा कौन? डाडा शब्द 21 जन्म का वर्षा देता है, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। बाप कौन? जो तीसरे नेत्र में धारण करता है, और फिर पहला पहला बच्चा, अति सुंदर बच्चा है। कैसा है? एक रूप है, नहीं सुंदर होंके क्यों भर रही है अम्मा? है, अति सुंदर बच्चा है, पहला पहला बच्चा है। तो उसका रचयिता कौन? तीसरे नेत्र के रूप में धारण किया, या फिर वो दादाजी। तो संबंध है। तो ऊंच से ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप और देवताएं। बाप है निराकार, ये देवताएं हैं साकार भी हैं तो सूक्ष्म भी हैं। देवताओं की कैटेगरी कितनी है? 2 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? सूक्ष्म से काम चलता है क्या? चला। क्या चाहिए बाबा को? प्रैक्टिकल चाहिए। तो मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या संबंध है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता नहीं है। किसी को भी। सोचो, उन्होंने जैसा जीवन जिया है, चाहे ब्रह्मा ने जो जिया है, चाहे विष्णु ने जिया है, चाहे देवदेव महादेव ने जिया है, उनकी जीवन कहानी का कोई को मालूम नहीं।
ज्यादा से ज्यादा अगर तुम बायोग्राफी लिखोगे भी, फिल्म बनाओगी तो किसकी बनाओगे? नहीं बनाओगे? हाँ, किसकी बनाओगे फिल्म? मुरली के हिसाब से बताना, अपने मन से नहीं, है जी। प्रजापिता की आगे चल के तुम बायोग्राफी बनेगी। और किसकी बायोग्राफी नहीं बनाई जिसकी बनानी चाहिए, है जी? शिव बाबा कहो या राम बाप कहो, है? और शिव बाबा की तो तिथि तारीख ही नहीं मिल रही, दिक्कत। कहाँ से ढूंढोगे तुम उसको? शिवलिंग के यहाँ नीचे तक चले गए, ऊपर तक चले गए, इसका तो पार ही नहीं पा पाए, है? ढूंढ के तो देख लो, उसकी तो तिथि तारीख ही नहीं। तो बायोग्राफी क्या लिखोगे तुम? तो त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है क्या? कैसा है ये चित्र? नामी ग्रामी। यह तीनों हैं देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़े ही होता है क्या? क्या कहा? सिर्फ तीन का धर्म थोड़े ही होता है। तीन का धर्म तीन हुआ या एक हुआ? बोलो, हैं जी? कौन कौन से हुए? शैव संप्रदाय, ब्रह्म समाजी और वैष्णव संप्रदाय। और एक धर्म कौन सा है? मुरली में बोला, यह तीन देवताएं, सिर्फ तीन का धर्म थोड़े ही होता है, धर्म तो बड़ा होता है डीटी धर्म। किसने स्थापन किया? बाप ने आके स्थापन किया। यह है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा। अभी बताया था उनकी क्या जीवन कहानी। अब क्या बोला? यह है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा। क्या मतलब हुआ? बोलो। हाँ, ये सूक्ष्म वतन वालों की बात की। पहले जब बायोग्राफी की बात आती है तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये वरमाला लेके खड़े हैं, तरस रहे हैं बेचारे। कौन? अव्यक्तवाणी में आया, ये सूक्ष्म वतनवासी देवताएं वरमाला लेके खड़े हैं। जल्दी से क्या करो, सूक्ष्म स्टेज पकड़ो और हम एक हो जाएं। क्या हो जाएं? तुम भी अधूरे, हम भी अधूरे। हमको कभी भी पहचान ही नहीं मिली, हवा में ही लहराते रहे। हाँ, और उनको पहचान मिली कभी? सूक्ष्म वतनवासियों को मिली? हवा में क्या पहचान मिलेगी? पहचान कहाँ मिलती है? इस सृष्टि पे। इसलिए वो देवताएं क्या लेके खड़े हैं? वरमाला लेके खड़े हैं कि तुम जैसे सूक्ष्म स्टेज पकड़ोगे तो हम क्या करेंगे? एक हो जाएंगे। तो यह है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। बाप भी समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनती है असली टॉपिक। अगर तुम टॉपिक दो कौन सी? ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो फिर ब्रह्मा। बताओ ये टॉपिक क्या टॉपिक है? ये है जी? पहले ही निकल गया, नाभि से विष्णु। पहले ब्रह्मा सो विष्णु। ओह, क्या बात है। अरे पुराना डमरू तो छोड़ दो, अब नई दुनिया में आ जाओ थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए आ जाओ, धीरे धीरे जमेंगे पॉइंट, है ना? हाँ, क्या छोड़ दो, वो पीछे रह गया। अब नई दुनिया में है तो प्रैक्टिकल मुरली का ही सब रूप होगा। हाँ बताओ, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो बताओ तो। हाँ, वो एक सेकंड में जाने के लिए सोचो कितना चक्कर लगाना पड़ता है। पूरे 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। वो नहीं चक्कर, नहीं तो उस चक्कर में चले जाओ, वो तो मालूम पड़ा ब्रह्मा बन गया बेचारा। तो वो 84 का चक्कर लगा के क्या बना? ब्रह्मा। लेकिन यहाँ पहले बात आई है ब्रह्मा सो विष्णु, इसका अपना ही चक्कर है। जब इसका पूरा चक्कर हो जाता है तो एक सेकंड में क्या हो जाता है? विष्णु रूप। उसकी नाभि कमल से अब कौन निकला? ब्रह्मा ने जन्म लिया। प्रत्यक्ष रूपी जन्म तब तक हो नहीं सकता। किसका? ब्रह्मा का। जब तक विष्णु रूप संपूर्ण पवित्र ना बने तब तक उसका जन्म नहीं है। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? जैसे तुम कहते हो हम शुद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है। तुम क्या कहते हो? शूद्र से ब्राह्मण, और ब्राह्मण से फिर अगर देवता स्टेज नहीं पकड़ी है तो तुम ब्राह्मण थे भी नहीं, अधूरे ब्राह्मण थे। पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्म। जैसे ऊपर बताया कि ब्राह्मण सो देवता, फिर वैसे ही बताया पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु। पहले विष्णु रूप चाहिए, सैंपल चाहिए, फिर उसकी नाभि से ब्रह्मा।
वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। इतना बड़ा टाइटल दिया, क्या क्या कह देते हैं? परमात्मा आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो, क्या मतलब हुआ? ये बिल्कुल वही बात है। क्या बना? परम आत्मा। ये आत्मा है, लेकिन शिव बाबा ने आके इसको क्या बना दिया? परम बना दिया, परम। परम बना दिया, परम। ये कहना ज्यादा अच्छा, नहीं तो फिर वही निराकार परमात्मा दिखने लगता है। शिव बाबा ने इसको आगे क्या बनाया? परम। परम, बस परम ही तक बोलो। जैसे ही परमात्मा बोल देते हैं, फिर बुद्धि कहाँ लटक जाती है जाके? परम धाम में लटक जाती है जाके। तो इसलिए एक्यूरेट मुरली को सुनो भ्रुकुटी में बैठ के। किसने बनाया परम? शिव बाबा ने इसको परम बनाया। आत्मा मत लगाओ, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तुम बोल रहे आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो तो वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह तो रॉन्ग है, हो भी नहीं सकता। कहाँ वो निराकार, कहाँ तुम्हारी आत्मा को संपूर्ण बना के तुमको परम बनाया? तुमने क्या कह दिया? आत्मा सो परमात्मा। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता है? अरे वहां तो आने की दरकार ही नहीं भाई। किसके तन में आए? हैं जी? ब्रह्मा के तन में आए, क्योंकि अधूरे को क्या बनाना है? संपूर्ण बनाना है। संपूर्ण को संपूर्ण बनाया, ये तो कोई कायदा ही नहीं है। तो फिर तो ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता है। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पार्ट खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण तो है सत्युग का पहला प्रिंस। वहां पतित हो कैसे सकते हैं जिसको आकर पावन बनाए? बिल्कुल ही गलत है। सबसे बड़ी गलती कौन सी बना दी? गीता का भगवान कृष्ण। यह बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसकी भी बुद्धि में बैठता नहीं। जो महारथी हैं, उसके अलावा कोई की बुद्धि में बैठ ही ना सके। यह टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? क्योंकि तुमको भी क्या बनना है? ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे बनते हैं तुम्हारी बुद्धि में? एक सेकंड तो हो गया। कैसे 1 सेकंड तक कैसे पहुंचते हैं? योग बल से। कितना योग बल? पहले 8 घंटे का जलवा हुआ है तो कमल पुष्प पे जाके बैठ गए, डिटैच। त्रेता युग की सीढ़ी माना डिटैच है, टोटली डिटैच है। सोचो, कमल पुष्प। अब ये ब्रह्मा बना सूक्ष्म वतनवासी। इतने में ही काम नहीं चलता, लेकिन पास। बैठो सर पे आके। पास हो गए तो अब इनको कहाँ जाना है? कौन सी स्टेज पे? नो विश एट ऑल। डबल जंप लगाते हैं। कितने घंटे? अभी कुछ दिन पहले संदेश में आया था, अखंड योगी और 16 घंटा तुमने अखंड भट्टी रखी है तो प्रोग्राम बनाया है 16 घंटे का। इतना ही काफी है। अगर 16 घंटे की सिद्धि हो गई तो कम से कम संपूर्ण दुनिया में तो आ जाएंगे। लेकिन तुमको अखंड योगी 16 घंटे में कहाँ पहुंचे हैं? हाँ, ये विष्णु रूप। नो विश एट ऑल, कोई विश है ही नहीं। लेकिन तुमको कहाँ, यहाँ भी राहत नहीं। कहाँ तक जाना है? 84 के ऊपर तो देखें झांक के है क्या। इसके ऊपर कौन सी पूरी है? परम धाम से ही कनेक्ट है। ये है 24 घंटे निराकारी स्टेज। परम धाम में ट्रांसफर अगर होना है तो उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है। कहां से शुरू करो कि तुमको ऊपर चढ़ते चढ़ते उस पॉइंट तक जाना, उस सूक्ष्म बीज तक जाना, या उस सेकंड तक जाना। कुछ मेहनत लगती है, नहीं लगती? इसलिए कहते हैं ये पढ़ाई है। कितने से पढ़नी शुरू करो? कितने डायमंड चाहिए? कम से कम 240 से तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू होती है। 4 घंटे से। वही अव्यक्तवाणी में बोल दिया है कि जब चौथी अवस्था में जाते हैं तब तो याद रहती नहीं है। तो कम से कम वो देवताएं 16,000 कहाँ से शुरुआत करें? 4 घंटे शुरुआत करें। फिर पास कब होंगे? जब 8 घंटे में पहुंचेंगे तब पास होते हैं। 8 घंटे पहुंचे उसके बाद चिंता नहीं। उसके बाद तो अब उसने उंगली पकड़ ली, कहाँ ले जाएगा? 16 घंटे से होते हुए निरंतर योगी बन ही जाओगे।
शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, चिंता मत करो। किस बात की चिंता, किस बात की करें? प्रैक्टिस की चिंता करो, लेकिन 1 सेकंड में कैसे बनता है उसकी चिंता नहीं करनी। ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 84 जन्म लगते हैं, विष्णु तो ब्रह्मा बनने में कितने जन्म लगे, और यहां कितना समय लगा? 1 सेकंड के लिए भी आने में नीचे से ऊपर तक जाना है तुमको, लेकिन लगा कितना टाइम? 1 सेकंड। यह बड़ी समझने की बातें हैं। क्या 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बना, तो उसका फिर चक्कर, किसका चक्कर शुरू हुआ? एक साथ चक्कर शुरू हुआ, अलग अलग हुआ। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना समय लगता है? 40 से 50 वर्ष। विष्णु रूप बनते हैं तो उसकी नाभि से कौन निकलता है? उसका भी चक्कर है, नहीं है? यह बड़ी समझने की बातें हैं। इसमें सबसे बड़ी समझने की बात, विष्णु से ब्रह्मा नीचे आने में कितना समय लगा, उतना ही समय लगे ऊपर जाने में भी, विष्णु की नाभि से निकलने के बाद। यह बड़ी समझने की बातें हैं। नाभि ये नहीं है कि जब नाभि तुमको दिख रही है तभी से नाभि है। ये पुरुषार्थ की भी अपनी क्या है? पुरुषार्थ की अपनी गति है, जो गर्भ काल के अंदर चल ही रहा है। अगर बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो वहीं से पुरुषार्थ चल रहा है, अपना अपना चल ही रहा है। भले ही बाहर नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है? खिचड़ी पूरी तरह से पक रही है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण कुल अर्थात पवित्र कुल के। प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहां गया? ढूंढो। क्या बोला? प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहां गया? प्रश्न मार्क लगा दिया। प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना, ब्रह्मा की नहीं। तो शरीर छोड़ के जाएंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे तो फिर उस दुनिया में जाके जन्म लेंगे। ये नहीं चाहिए हमको। कौन चाहिए? किसको ढूंढना है? तो उसका भी जो बाप हो। आदि में भी तो राज तिलक दिया था। कब दिया राज तिलक? जी 47 में राज तिलक दिया। तो वो शूटिंग होती है नहीं होती? किसको दिया राज तिलक? ब्रह्मा को दिया। देने वाला बाप। तो उसका कुल कहां गया? ब्राह्मण चोटी को भी गुप्त कर दिया, तो शिव बाबा को गुप्त कर दिया। कैसा अनर्थ कर दिया। कितना बड़ा विराट स्वरूप, लाखों ब्राह्मण, लेकिन किनको गुम कर दिया? शिव बाबा को ही गुम कर। क्यों? शिव बाबा का तो पार्ट बहुत ही अल्प, छोटा सा पार्ट बजाया, गुल खिलाया, और तब चले गए आदि में। तब चले गए पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। तब 42। तो कितना छोटा सा पार्ट था शिव बाबा का, उनको क्या जानेंगे? कम से कम रचना को जान ले तो रचयिता को भी जान जाए, लेकिन प्योरिटी चाहिए, मतलब काट डालेगा। सोचो कितना खतरनाक शब्द बोला है, काट डालूंगा। क्या है मुरली में पॉइंट? इसको काटोगे तो काट डालेगा। शंकर को काटोगे समझो तुमको कटना है। विष्णु बेचारा फिर भी काटता तो नहीं है, है? ये फिर भी थोड़ा सभ्य है इसने। हाँ, भले ही कितनी भी शंकराचार्य ने कपटी वपटी जो भी बोला, ठीक है, वो शर्माते, लेकिन काटना शब्द नहीं बोला, शंकर के लिए बोला। तुमने इसको काटा तो काट डालेगा। इसके बिना अस्तित्व ही नहीं है सृष्टि का। ये कटने के ही लक्षण हैं। जिससे सृष्टि की शुरुआत हो, तुम उसको काटोगे, तुमको क्या करेगा? वो काट डालेगा। और विष्णु क्या करता है? काटता नहीं है तो क्या करता है? भेज देता है, अपने अपने कुल में भेज देता है। तुम आनंद लो अपने अपने कुल में। क्या करो? जहां जहां तुम्हारा कुल है वहां भेज देता है, युक्ति से। इसलिए कपटी बोला। ये ऐसा ड्रामेबाजी होती है कि अपने अपने कुल में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। आओ, प्रजापिता का कुल कहां गया? जो बचे, ये निखट्टू नहीं थे, जो बचे कहां बैठे हैं वो? और ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते कहां गया? उसका आदि स्वंत कुल है नहीं है, उसका कुल नहीं बदलता। तुम त्रेता युग में भी आ जाओगे तो भी क्या कहलाओगे? सूर्यवंशी कहलाओगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सत्ययुग, जहां से सृष्टि की शुरुआत हो। तो किसका कुल है ये? ब्रह्मा का या प्रजापिता का? प्रजापिता का। उसका रचयिता है शिव बाबा को हो या राम बाप को हो? राम बाप कहना थोड़ा सा शो होता है, कम से कम राम को बुद्धि में तो आए। राम राम जपोगे तो क्या हो जाएगा? अंत मते सो गति हो ही जाएगी। तो नई दुनिया है सत्ययुग, वहां तो प्रजापिता है नहीं, तो किस रूप में आ गया वो? नई दुनिया है सत्ययुग, वहां तो प्रजापिता नहीं है, तो वहां किस रूप से है?
हैं जी, सीधे लगाया तुमने, हाँ फिर ठीक है। अरे विष्णु रूप में है? तो वह है संगम युग पर, तुम अभी संगम पर बैठे हो। शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो, बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। कब एडॉप्ट किया बाप ने? गोद का चित्र कब बना है? हाँ 16 में, 15-16 में एक चित्र बना। एडॉप्ट करना बना, गोद में उठा लिया। तो धूल लग रही है पाँव में कहीं? अरे बच्चे को जब तुम गोद में उठा ले तो धूल लगती है? लग भी ना सके। इतना ही तो अंतराल पीरियड का टाइम दिया था, 4 से 14। तो बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा यह कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है। जिसको मुख्य रखना चाहिए उसको ही क्या कर दिया? गुम कर दिया। तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंच ऊंच भगवान, बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं। क्या? ना कलयुग में ना सतयुग में, तो कहां है? संगम पे। कौन सा संगम है ये? है जी? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग। गाया जाता है, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ये ब्राह्मण कैसे बने हैं? प्रैक्टिकल, इनको नमः है। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? तो जरूर संगम युग को कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? तो जरूर संगम युग का कहेंगे। संगम युग कितना लंबा चौड़ा है? कितना लंबा चौड़ा है? 100 वर्ष। सोचो, उसमें जाके ढूंढना पड़े कि संगम में भी संगम कहाँ है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। उस संगम युग में भी यह है। कब से कब? देख लिया? जब से प्रैक्टिकल हो तब से कहेंगे, है जी। 24 से कह सकते हैं कि 12 बजे। हाँ, रात के 12 बजे। तो किसका जन्म हो गया? इनसे मिलो, सीधा ऊपर वही टपकेगा। किसका जन्म होता है पहले? शिव का जन्म हुआ। हाँ, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जब तक ना आए तब तक नई सृष्टि नहीं है। फिर उसके पीछे किसका जन्म हो रहा है? कृष्ण का। 1 सेकंड के बाद सोचो। और फिर मुरली ने बताया सेकंड तो मालूम ही नहीं पड़ता, ऐसे निकल जाते हैं। तो वही बेचारा जाने कैसे कैसे घुट घुट के सेकंड जी रहा है? सोचो। लेकिन मुरली ने बोला सेकंड का मालूम नहीं पड़ता। तो कम से कम किसका मालूम पड़ता है? मिनट का तो मालूम पड़ता है। तो असली खेल फिर सेकंड का नहीं है, शिव के बाद किसका खेल है? मिनट। तो 1 सेकंड कितने दिन का होता है? ये मिलो। है? 1 सेकंड जो बेहद का है, जो ब्रह्मा सॉरी शिव बाबा का है 1 सेकंड, जो कल आया था आज फिर आया हूं, तो उसका 1 सेकंड कितने दिन का है? 21 दिन। क्या? 21 दिन का। अब 1 मिनट कितने दिन का हुआ? 60 से गुना कर दो, 250 दिन, 1250 दिन लगभग, वही 3.5 साल हो गए। तो 3.5 साल हो गए, अब जाके थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, इसके लिए ठीक है। हाँ, जो देवता कुल की आत्मा है। तो कब हुआ? 12 कब बचे? 24। जो 1 मिनट कब हुआ? 27 जन्माष्टमी। तो ये मुरली के महावाक्य हैं। तो संगम युग का कहेंगे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। कितनी मुरलियां पढ़ लो, ये मनमत का क्या है? कहीं पे भी जिक्र नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी थी, इसलिए बीच बीच में मनमत बोलना चाहिए ताकि कोई केस ना करे, है ना, कि देखो भी हमने तो बोल दिया था। क्या है ये? जो हमको टच हो रहा है हम बोल रहे हैं। आजादी है ना, सबको बोलने की नहीं है आजादी है। वो भी क्या बोलते हैं? आपको बोलने की पूरी आजादी है, आप बोल सकते हैं। जो भी आपको टच हो रहा है क्यों नहीं बोलो भाई, है बोलना चाहिए। तो संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव यह है संगम। यादव नहीं बीच में घसीटे। किनको घसीटा है? इनकी युद्ध है। कौन जीतने वाले हैं? पांडव। क्या है उनके पास?
योग बल है। वो कौरव भी कहते हैं हमारे पास भी बाप है, तो काव 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 करते हो, योग बल कहाँ धारण किया तुमने? ये इनकी युद्ध है, भाई भाई हैं ये, यदुवंशी नहीं है इनमें, उनका कोई रोल नहीं हो। साइड में देख के साक्षियों के देख रहे हैं, जो गुल खिलेगा हमारी गोद में आ ही जाएगा, क्यों? प्योरिटी की पावर है 10% के पास। सोचो, गुल कौरवों के उधर खिल रहा है और वो आराम से बैठे हैं, क्योंकि जो गुल खिलेगा प्योरिटी की पावर है तो किनकी गोद में जाएगा? कितना वंडरफुल ड्रामा है। तो पांडव और कौरव, यह है संगम युग। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी हैं, 27 की इंतजार कर रहे हैं कोई गुल खिलेगा, लेकिन दिन प्रतिदिन नरक में ही जा रहे हैं वो कौरव है। और तुम हो कहां जी रहे हो? गीता में भी भगवान वाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो, भ्रुकुटी में बैठते हो, निरंतर भ्रुकुटी में बैठ के क्या बनते हो? सुनने सुनाने वाले नहीं, रूहानी पंडे। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। सोचो, तुम्हारी रूहानी यात्रा जो बुद्धि से कर, बुद्धि कहां तक जा रही है तुम्हारी? है शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तक तुम्हारी बुद्धि जाती है। हाँ, ऐसा बनना है, ऐसा अभोक्ता बनना है, निरंतर निराकार स्टेज में जाना है। सोचो, तुम्हारी बुद्धि जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्राओं में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कल्प चलती है। गए तीर्थ यात्रा पे, माउंट आबू गए और फिर लौट के बुद्धू घर को आए। अरे कोई उत्थान तो होना चाहिए ना, नहीं तो यात्रा ही करते रहे, चारों धाम लगाए फिरे, फिर भी हरदम दूर रहे। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। एक ही बार तुम्हारी बुद्धि में बैठा, तुमने छोटी सी डायरी ली और शुरू हो गई। एक ही बार मिली है, बार बार मिली है? चढ़े तो चाटे चाके चाखे, क्या ठीक बोला करो, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर है। ये डायरी का कमाल है। कहाँ चढ़ोगे? कहाँ जाओ? सीधा वैकुंठ रस। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार की है, तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। वाह, ये तुम्हारे नसीब में लिखा है? कच्चा खा खा के कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तो बात ही अलग, क्योंकि शरीर जो नहीं छोड़ना हमको, यहाँ थोड़ी और मुसीबत झेल लेंगे कच्चा खा के, ये भी तो एक मुसीबत है। सबके बस का है क्या? सबके बस का नहीं है। निरोगी तुम ही बन जाते हो यहाँ पे, है? कोई दवाई नहीं। बड़ी तड़ी महामारी में अच्छे अच्छे ब्राह्मण शरीर छोड़ रहे हैं, तुम्हारे पास फटक नहीं सकता, कोई काल नहीं फटक सकता। सोचो, कितनी भगवान ने तुमको सुंदर बुद्धि दी। क्या कहा? तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। कैसा है हमारा चक्र? दिन प्रतिदिन कहां जाते जाएंगे? ऊपर की तरफ। पवित्र बनकर फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम इतनी सूक्ष्मता में जा रहे हो कि तुमको वापस नहीं आना है, यहाँ आके जन्म नहीं लेना है। तुमको कहाँ जाना है? चले तो चाखे वैकुंठ रस, जन्म मरण से भी मुक्त हो गए, वहां से सब कुछ देख रहे हो। क्या देख रहे हो? सब कुछ तुमको वहां से दिखाई देता है, जबकि एशलम में कुछ भी नहीं दिख रहा। सोचो, लेकिन तो भी उनको मालूम है कि ऊपर पहुंचेंगे तो सब दिखेगा। लगी होड़ लगी है, एशलम में होड़ लगी है, बहुत याद करें, बहुत याद करें। वैराग आ रहा है दिन प्रतिदिन। क्यों? पास होके कहाँ जाना है? तो पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, वो ब्राह्मण संप्रदाय के हैं जो ब्राह्मण सो क्या बनते हैं? देवता। फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय के बनते हैं। फिर तुम्हारा कुल कौन सा है? विष्णु कुल। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है यह विष्णु संप्रदाय है। ये सबसे ऊंच कुल है, और जन्म जन्म चाहे द्वापर युग हो चाहे कलयुग, तुम्हारा कुल कैसा रहा है? ऊंच रहा है। यहां प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। कोई रावण की प्रतिमा रखता है? लेकिन तुम बुद्धि से रखते हो। यहां प्रतिमा किसकी है? रावण कौन? ये गुरु लोग। उन गुरुओं में जो सोल घुस के भगवान क्या बन रहे हैं? भगवान और हिरण्यकश्यप कह लो, एक ही बात है। ये हिरण्यकश्यप जितने भी बन रहे हैं, ये इनकी भी मूर्तियां हैं।
है नहीं है? और तुम्हारी भी मूर्ति है, तुमने कौन सी मूर्ति लगा रखी है? वैष्णव कुल के हो। तो रावण की भी ऐसा नहीं कि मूर्तियां नहीं हैं, बन रही हैं। तो यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अरे ये दोनों प्रतिमा हमने कभी सोचा भी नहीं था, यहीं तैयार हो रही हैं, तो क्या खाएंगे? है कच्चा नहीं खाएंगे, वंडर जरूर खाएंगे। है तुम कच्चा खाते हो, वो वंडर खाते हैं, ये कैसे हो सकता है? निरोगी कंचन का है। अब तुम देवताएं बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। इसलिए तुम्हारे में अहंकार नहीं होता। क्या थे तुम भी? शूद्र थे। शूद्र से क्या बने? पवित्र ब्राह्मण, और ब्राह्मण से फिर देवता। एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवताएं भी यहाँ बनेंगे। ये उनको आईना है, अंडरलाइन करके दिखाना चाहिए। क्या पॉइंट बोला? ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे, शरीर छोड़ के नहीं बनेंगे। कैसे हैं ये? शरीर रहते रहते सैंपल बनते हैं। डिनाइस्टी यहाँ होती है, वहां थोड़ी चालू होगी डिनाइस्टी। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो डिनाइस्टी कहां से शुरू होगी? शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी डिनाइस्टी यहाँ शुरू होती है, और उनकी डिनाइस्टी वहां शुरू होती है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी में राजाई होती है। ब्राह्मण तो अप डाउन में आते हैं, तो वहां राजाई नहीं है। कब से शुरू हुई? जब ब्रह्मा सो विष्णु बने। एक पिछाड़ी, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक पिछाड़ी कौन बना? ब्रह्मा सो विष्णु, फिर दूसरा नाभि से कमल खिला नहीं खिला, फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु कुल, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल, फिर शूद्र कुल। पहले पहले विष्णु की नाभि से निकलेगा कौन? क्षत्रिय। क्षत्रिय अर्थात कमल पुष्प के ऊपर बैठा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है। सबसे नीचे किसको दिखाया है? ब्रह्मा को। उसकी पूजा नहीं होती। और यहाँ कौन फेल हो गया? राम फेल हो गया। लेकिन सूक्ष्म वतनवासी बनेगा, कमल पुष्प के ऊपर बैठे, उसकी पूजा होगी। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं की पूजा होती है। तो लेकिन शास्त्र में क्या दिखाया है? ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। तो यहाँ क्या बताया है? फेल हो गया। कौन? कोई भी तुम बनना पसंद नहीं करते क्या? राम बनना ही पसंद, चंद्रवंश में चला गया। तो चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में। 3.5 वर्ष का क्या है? सूर्यवंश। 3.5 वर्ष का क्या होगा? चंद्रवंश। 3.5 वर्ष का क्या होगा? और धर्म के जो हैं, जो गुरु हैं, चाहे वैश्यवंशी हो या शूद्रवंशी हो, तो वो भी स्वर्ग में जाएंगे नहीं जाएंगे? फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। उन्होंने अपना अपना चक्कर लगा लिया, चक्कर लगा के अब क्या बनेंगे? ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण, देवता नहीं। देवता तो इनको पद नसीब ही नहीं होता। पहले क्या बने? नाक रगड़े। क्या बने? पवित्र ब्राह्मण बने। अर्थ कितना क्लियर है? एकदम क्लियर, पूरा क्लियर है। क्या बोला है? अर्थ समझ में कुछ भी नहीं आया। अर्थ कितना क्लियर है? अरे जिनकी समझ में आया उनके लिए तो क्लियर है, हमको समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। कथा तो अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है जी? हाँ, 10 बार पूछो। तो जब बोला है तो एकदम क्लियर है, तो कितना बढ़िया है। अर्थ कितना क्लियर है। चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं? हम ब्राह्मण सो विष्णु के मालिक बनते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं चाहिए, कोई मूंझने की दरकार नहीं। ये पुरुषोत्तम संगम है ही खास तुम्हारे लिए। बाबा जो निबंध देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये निबंध हैं जो दिए हैं, इस पर क्या करो? बैठ के विचार सागर मंथन करो। किसको कैसे समझाएं? ये उल्टी उल्टी बातें होती जा रही हैं। पहले ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान आया, वो पूरा उल्टा हो गया। फिर एडवांस का ज्ञान, वो पूरा उल्टा हो गया। तो कैसे समझाएं? बहुत बड़ी मूंज हो गई है। जो मनुष्य वंडर खाएं, यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है। कच्चा खाएं ना खाएं, लेकिन क्या खाएं?
वंडर तो खाएं कि इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा ना सके। क्या विष्णु कुल में जाना है तो सागर में बैठा हुआ उसके सिवाय तो कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। यह अक्षर ऐड करने चाहिए, फिर मुरली को पढ़ो, फिर क्लैरिफिकेशन को सुनो, फिर तुम उसमें क्या करो, ऐड करते जाओ। हाँ, ऐसे ऐसे करके समझाएंगे तो इनकी समझ में आ जाएगा। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे। सोचो, पहले वो लिखते थे, वो लिखवाता था, और तो हाथ में किसके आई, तुम्हारे। ले गीता माता क्या करो, वो गुप्त हो गई, बाप भी गुप्त तो गीता माता भी गुप्त। छोटी छोटी बच्चियां थी, बाद में उन्होंने धारण कर ली, और पूरे विश्व में फैला दिया। कार्य किया नहीं किया? अरे कुछ भी कार्य नहीं किया, क्या किया ना। तो बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो। कितने हैं ये घर में जो रहते हैं बाबा के साथ? कितने हैं ये कौन बोला? माइक लाना पड़ेगा फिर 16,000 के लिए तो है। कितने हैं जी? 15-20 बोला है। हाँ, ये बच गए। 60-70 को तो फील्ड पे भेज दिया, उनको तो 75 पे जाओ, क्या करो, फील्ड पे जाओ, अपने अपने कुल का उद्धार करो। भेजा नहीं भेजा फील्ड में, लेकिन बोला। सन्मुख तो कितने हैं? 15-20 हैं। 10-15, 15-20 एक ही बात है। तो अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। यह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। ये कब बने, कैसे बने, कोई भी नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। लो मिल लो इनसे, कौन निकला है? गांधी की नाभि से नेहरू। कहाँ है ये गांधी? हैं जी? हाँ, बेहद का ही ये बताया, एडवांस हैं जी। ब्रह्मा बाबा को बोलते थे तो उनकी नाभि से कौन निकला मंथन करके? स्नेह की रूह। कौन निकला? बेहद का नेहरू, कमलापति। निकला नहीं निकला? ओ सोचो वो क्या बन गया बेचारा, प्राइम मिनिस्टर बना। राष्ट्रपति बन जाता ना, क्या बना है? प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है, राष्ट्रपति बड़ा होता है? राष्ट्रपति बाप है, प्राइम मिनिस्टर तो बच्चा है। तो सोचो क्या गुल खिला। किसकी नाभि से निकला? ब्रह्मा की नाभि से निकला। कौन? नेहरू। और नेहरू पीएम है, क्या है? पहला प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन क्या नहीं है? राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति माना पूरे राष्ट्र को कंट्रोल करने वाला। तो परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना, किसकी है? कहां से निकले, कौन निकले? ये इनकी भी क्या चाहिए, डिनाइस्टी तो चाहिए ना। तो वहां तक तुम रुक गए, आंखें ऐसी खड़ी हैं, ऐसे पता नहीं क्या कुछ सुन लिया। और आगे बढ़ो, फिर ऐसे कैसे? फिर विष्णु की नाभि से फिर क्या ब्रह्मा निकलेगा? नहीं निकलेगा है? नहीं निकलेगा। अरे गांधी की नाभि से क्या निकला? नेहरू। और नेहरू की गांधी से फिर कौन निकलेगा? गांधी। ये कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। वो है राष्ट्र क्या पिता। और उसकी नाभि से फिर निकलेगा प्राइम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की गोद से राष्ट्रपति जन्म ले रहा है। समझाओ जरा बैठ के। नेहरू। हाँ, ये अब लग के बैठे रहो दिनों और तो कुछ करना ना है। हाँ, ये डिनाइस्टी ही है, ये कुल ही है। ऊपर बोला ना, उससे जो कुल की शुरुआत हुई है उसको ढूंढो बैठ के। शिव से जो कुल निकला है, त्रिमूर्ति निकले, उसको बैठ के ढूंढो कितना गहरा संबंध है उस कुल का। कैसे फिर नीचे ब्रह्मा है, ब्रह्मा से विष्णु बनता है, फिर उसकी नाभि से निकलता है ब्रह्मा, फिर वो कैसे ये डिनाइस्टी चली है। तुम तो बस ब्रह्मा उससे बेचारे गांधी को ऐसे ऐसे लेतारते हैं, उस गांधी को बेचारे को कोई वैल्यू नहीं। इतनी कथा सुनाई उसने, 18-20 वर्ष सुनाई कथा है। निकलेगा वो वहां लटक रहा है। तो कहाँ अलग निकलेगा? वो तो वहां लटक गया सूक्ष्म वतन में।
क्या बात है, पूरा एक्यूरेट बैठता जा रहा है। कच्चा खा के आई थोड़ा बहुत साथ में तो जो यहाँ खाने से ही खुल गई होती। तो वो कच्चे ही तो मिल रहे, पका के थोड़ी दे रहे। वो कच्चा नहीं है क्या? अरे कच्चे से मतलब ये नहीं तो लौकी, लौकी खा ली तो तुमने की ले ली ना। अरे लौकी अगर खा ली तो तुमने की ले ली। वो सबको नहीं नसीब होती, ध्यान रखना। लौकी, अरे लौकी ये तुम्हारे लिए बैकुंठ की है, ये वो सबके लिए नसीब नहीं होती। यहाँ तो अच्छे से फल फूल खिलाएंगे तुमको अच्छे से, है? लेकिन लौकी ये की तुम्हारे लिए ग्रीन बनने के लिए है, सबके बस का नहीं। कोई सी कोई बहाना नहीं, हम बहुत गरीब है, हम क्या अच्छे फल खाए तो मरो ना, है? मरने के लिए मना थोड़ी किया है। सबसे सस्ती लौकी है। कोई कह सकते हम बैकुंठ में कैसे जाएं? हम साहूकार होते तो अच्छे अच्छे फल जूस पी लेते हैं। इसलिए बाबा ने कौन सी की दी है तुमको? को ऐसी बेला फल दिए, पड़ोसन को भी जाके सब भाइयों को खिलाओ। चल अपन कहाँ चलेंगे? चलो बैकुंठ, चलो बैकुंठ। कहाँ है माया? नहीं सॉरी, वो क्या नाम है, भागो भागो बैकुंठ भागो। कहाँ बैठी है भागवंती? एक भी नसीब होता है ना, ये भी अपना नसीब है, सबको बोले भागो भागो बैकुंठ है, तो कितनी बड़ी बात है ये। और उड़ाती रहो, कस कस के सुखा सुखू के रख लो, शायद कुछ काम आ जाए। तो ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है, ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है। ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डेटी डिनाइस्टी, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी में जाएंगे। ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशेष वर्ल्ड। दोनों कहाँ हैं? वर्तमान समय दोनों ब्राह्मणों की दुनिया में हैं। यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होना चाहिए कि विशेष से वाइसलेस कैसे बने। ये वाइसलेस कैसे बन गए? इन्होंने शरीर को अपना सात्विक कैसे बना लिया? ये बुद्धि में उनके होना चाहिए। मनुष्य ना वाइसलेस को जानते ना विशेष को जानते, जबकि वो दोनों कहाँ छुपे हैं? पर्दे के पीछे। वहां विशेष भी बैठे हैं ब्राह्मण, तो वाइसलेस भी तैयार हो रहे हैं। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस हैं, उन्होंने जीभ को काट के फेंका है। ऐसे कभी सुना नहीं है कि ब्राह्मण वाइसलेस। क्या ब्राह्मण अर्थात पुरुषार्थी। नई दुनिया है वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, हर 3 वर्ष में के बाद एक मास मनाते हैं। ये है बेहद की बात। कितना इंतजार करता है तुमको? 3 साढ़े 3 वर्ष बैठे रहो। 3 वर्ष कह लो, 3.5 वर्ष कह लो, बात तो एक ही है। हैं? कब मनाएंगे? हर 3 वर्ष के बाद। क्या मनाएंगे? हाँ, 27 में मनाएंगे, 31 में मनाएंगे, 34 में मनाएंगे, मनाते ही जाएंगे। हर 3 वर्ष के बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग आता है, तुम्हारा खास। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। कहाँ चमक रहा है अजब सितारा? तुम्हारी भ्रुकुटी में। बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का ध्यान तो करते हैं ना। कौन बैठा था? पर विवेक में आनंद लेता है। किसमें आनंद लेता है? विवेक के आनंद। इसका गुरु कौन है? राम और कृष्ण दोनों इसके गुरु हैं। वो हैं परमहंस। हैं? विष्णु के नाभि से कौन निकला? परमहंस निकला। राम भी क्या है? परमहंस। कृष्ण भी क्या है? परमहंस। ये दोनों परमहंस हैं। इनकी नाभि से कौन निकला? वो विवेक में ही आनंद ले रहा है। टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए तो कहाँ चले गए? त्रेता के अंत में चले गए। तो इससे बड़ा कोई स्टार नहीं है, ध्यान रखना। अगर दुनिया में कोई स्टार है तो कौन सा है? अपनी दिशा नहीं बदलता, ध्रुव तारा। तुम दिशा बदल लेते हो, ये नहीं बदलता। तो क्या कहता है ये बार बार? किसका जाप करता है? प्रजापिता किसका जाप करता था? हाँ, गला काट दिया।
है? क्या किसने काट दिया गला? अरे वैष्णव संप्रदाय का था तो विष्णु विष्णु करेगा नहीं करेगा? कौन करता था? है प्रजापिता। वो गाली किसको देता था? काटा नहीं काटा, काट के रख दिया। तुम काटोगे तो तुम कटोगे ही कटोगे। सोचो कितनी वंडरफुल कहानी है, गाथा है। तो यहीं की गाथाएं हैं, ये कहीं की नहीं है। कहाँ की गाथाएं हैं? सब प्रैक्टिकल होगा। आ रहा है सीन, ज्यादा दूर नहीं है। तो बाप, अभी बाप कहते हैं मामेकम याद। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद था। मैं गुरु के सामने बैठा था। को गुरु का भी ध्यान करते हैं ना, तो उसका गुरु कौन था? रामकृष्ण परमहंस कौन था? किसका? विवेक में आनंद लेने वाला। तो अब इसको कहाँ ले जाओ? रामायण में ले जाओ। हाँ, रामायण में लेके जाओ। कहाँ? वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये क्या है? गुरु हैं। और इनका चेला कौन है? रामचंद्र। चिंता मत करो, सब गाथाएं आएंगी। कितनी कलाएं हैं? 12 कला। शास्त्रों में 12 कला है, 14 कला नहीं। 14 कला तो बहुत कम लिखेंगे। अक्सर आप सर्च करोगे तो राम की 12 कला ही आते हैं, क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं थी, इसे राम को सूर्यवंशी कहा है। तो ये है कौन सा? विवेक में आनंद ले रहा है। कितना आनंद ले रहा है विवेक में बैठा बैठा, सोचो। आनंद ही आनंद कर रहा है। अब इसको 2 गुरु चाहिए। कौन कौन से? विश्वामित्र और वशिष्ठ। टू लेट का बोर्ड लगने के याद आए तो फिर कहाँ चले गए? त्रेता के अंत में 12 कलाएं हैं। वो त्रेता का अंत नहीं कि 8 कला। ये उनके हिसाब से क्या है त्रेता का अंत? इस रथ को कहां से ढूंढा? ढूंढ लोगे नहीं ढूंढ लोगे? हाँ, कहाँ ढूंढ? अगर एड्रेस मिले तो, एड्रेस मिले तो फिर क्या करना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? हैं जी? किसी का एड्रेस ढूंढना हो तो कहाँ जाना चाहिए? ब्रह्मा कुमारी आश्रम चले जाओ। वैसे वंडरफुल जो एक्टर्स होते हैं, वंडरफुल। अब तुम कभी मिले नहीं हो, है ना, तुमको लेना देना, तो मिल सकते नहीं मिल सकते? है, कुछ तो करो। तो गुरु का ध्यान भी करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ध्यान की तो बात नहीं, गुरु तो याद ही है? किसकी बात नहीं? ध्यान की तो बात नहीं, जो जड़ बुद्धि हो जाओगे ध्यान करते करते, साक्षात्कार करते करते। लेकिन क्या है ये? क्या है? गुरु की तो बात ही नहीं है। ध्यान की तो बात ही नहीं, गुरु तो याद ही है। कहाँ भूलेगा ये? इतना बड़ा है, मोटा चावल है, कैसा है गुरु ये? तुमने थोड़ी सी गलती तो कर दी। क्या है? तो ये बृहस्पति, और तुमने इसी को क्या बना दिया? बृहस्पति बना दिया। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? जड़बत होके बैठोगे तो याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि भगवान है तो देखा, उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। किनकी? किस में लीन हो गई? रामकृष्ण परमहंस का और विवेकानंद का किस्सा चल रहा है। उनकी आत्मा कहां जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं है। बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। किसको हुआ? विवेकानंद को। कब हुआ? हैं जी? हैं जी? हाँ, गंगा सागर मेला कब हुआ था? 2000 में हुआ था। खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते। बाप समझाते हैं सीडी का चित्र पर तुम समझाओ। अगर इनकी बुद्धि में नहीं बैठता तो कहां समझाओ इनको? सीडी के चित्र के ऊपर ले जाओ इनको बेचारों को। यह है भक्ति मार्ग, तुम जानते हो। एक है भक्ति की नाव, दूसरी है ज्ञान की नाव। तुम्हारा लंगर क्या उठ चुका है? कौन सी नाव में बैठी हो? अगर ज्ञान की नाव में बैठी हो तो एक है भक्ति की नाव, शरीर छोड़ने वालों की नाव, दूसरी है शरीर को पार ले जाने वाले की नाव। तो ज्ञान अलग, भक्ति अलग। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहां हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे और डिनाइस्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है, कैसे 34 के बाद और डिनाइस्टी आती है, फिर कैसे ये झाड़ वृद्धि को बढ़ता है, कैसे ये 16,000 होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में एक्यूरेट है?
जैसे गुलदस्ता होता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे 3 धर्म निकलते हैं। ऐसा है ये। फूलों का क्या है, ये गुलदस्ता है। इसमें बीच में तना में तुम हो, हैं? कितने धर्म मुख्य निकले? 3। फिर उनसे वृद्धि होती जाती। तो इस झाड़ को भी याद करना है। किसका? इस झाड़ को भी चैतन्य है, जड़ है? कहते हैं झाड़खंड कहां से निकल गया? अरे बिहार से अलग हो गया। झारखंड एक खंड है, वैल्यू देनी पड़े। तो कितनी टाल टाली आदि निकलती रहती हैं। पिछाड़ी में आने वालों का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थुर है नहीं। क्या? इतना बड़ा बड़ का झाड़, इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, लेकिन क्या नहीं है? थुर। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। तब 18 जनवरी 69 से पहले जैसे कि बिल्कुल क्या है? सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब धर्म को जानते हैं। यह कहते हम धर्म को मानते ही नहीं। मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। किस किस को जान लिया तुमने? झाड़ को भी जान लिया, तो चक्रधारी को भी जान लिया। चक्र में कहो चक्रधारी एक ही बात है। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया। फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म विनाश कर देते हैं। झाड़ और चक्र ये रहेंगे, बाकी सबका क्या कर देंगे? विनाश। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। झाड़ के बाद किसका नंबर? गोला नहीं, हाँ चक्र। और उसके बाद गोले को भी नहीं छोड़ा। ऐसा बम का गोला बनेगा ये। तो गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। यह है सतयुग, यह है कलयुग। क्या? यह है सतयुग और ये जो बचा है पीछे, ये सब क्या है? ये कलयुग। ऊपर से ही है ना? ऊपर से ही जा रहा है। गुड। क्या ये कच्चे का कमाल है। कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में 1 धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। एक सदधर्म की हो गई स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। कहां तक की स्थापना कर दी? बस एक लास्ट ये धर्म की लास्ट कहां तक की स्थापना कर दी? किसका आह्वान किया? अरे उनको तो साइड में छोड़ो, वो तो आ ही जाएगी बेचारी। कहाँ है? अरे हाँ, अरे जनक जी महाराज की बात निकली है। गोला। पहले किसको लाए? झाड़ को, और फिर किसको लाए? चक्कर को, और फिर गोले को भी नहीं छोड़ा। ये गोला है, बड़े थोड़ा बम्ब है। तो बाप कहते हैं तो एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। ये गोला है, गोली नहीं, कैसा है? गोला है। ये फटेगा तो फटेगा, तो क्या करेगा? इसलिए 2 के मुकाबले तामसी पार्ट बताया है। 2 के मुकाबले, ऐसा नहीं कि तुम्हारे जैसा तामसी है, ऐसा नहीं। 2 के मुकाबले तामसी है। सात्विक, राजस और तामस। कौन है तामस? शंकर। महादेव नहीं, ध्यान रखना, गलती मत कर लेना। इसलिए मुरली में क्या बोला है? शिव, शंकर, महादेव। उन्होंने तीनों को एक ही कर दिया है, बुद्धू कहीं के। तो भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी का देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी है। गुप्त मेहनत है, अंदर से तुमको नहीं जानते। कितना सुंदर तुम अंदर से मेहनत कर रहे हो, एक व्रता बनने की मेहनत कर रहे हो। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकते। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस
हाथ लगाने बगैर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। सबसे बड़ा कौन सा विकार है? काम विकार। हम बीके हैं, यह भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। फिर क्या हो जाता है? खत्म हो गए। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। भल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता? वह खुद जानते हैं हम बेके हैं, फरिश्ते हैं। युगलों की कितनी महिमा निकलने वाली है। हाथ लगाना नहीं है, ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। छूना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है, तो क्या बन जाओगे? फरिश्ते। नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ के तुमको कहां जाओगे? सतयुग में जाओगे। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर बन जाए। कैसी? ब्राह्मण से क्या बन जाए? फरिश्ता बन जाए जोड़ी, तो नंबर बन जाए वैष्णु कुल में। कहते हैं दादा ने तो सब कुछ अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं। माने दादा ने कौन सा बहुत बड़ा क्या किया? तीर मार लिया। पूरा आपने क्या किया? राजाई जैसा थे उनका व्यक्तित्व। कैसा था? वो उठाने वालों ने उंगली उठाई। ये 100 बिल्ले क्या चूहे क्या, ये सब मालूम है आपको। बिल्ली हज को चली। मैं बूढ़ा हो गया, 60 वर्ष का हुआ, अब आपने प्रवेश किया, तो क्या बड़ी बात है भाई? कहते हैं तो बड़ी बात नहीं, तो तुम 60 वर्ष में प्रवेश करवा लो ना, अगर बड़ी बात नहीं है तो। तो दादा ने तो सब कुछ किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं। जो युगलों को दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है, हाथ भी नहीं लगाना, घर में भी रहना है, इनको फरिश्ता बनना है। उनको मेहनत है। दादा डिटैच हो गया था, दादा या अटैच था? यशोदा उनकी युगल थी, डिटैच हो गया। तो ऐसा अटैच होने वाला कोई रहा होगा जो क्या बन गया? फरिश्ता बन गया। फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आसमान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, यह है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, इसको क्या घास डाले? इसको ब्रह्मा को क्या घास डाले? किससे है हमको लेना देना? एक से। तो हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें? उनको पत्र ही क्यों लिखें? ऐसे भी हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा का फोटो आदि भी नहीं देते हैं। किसका फोटो नहीं देते? कभी, और कभी मिलेगा भी नहीं। बाबा का फोटो है कि शिव बाबा ही तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए, राम बाप ही तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए, देव देव महादेव ही तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। इसमें शिव बाबा आता है। यह तो देहदारी है, इसका फोटो रखेंगे तो क्या हालत हो जाएगी। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं। फिर उनसे क्या मिलता है? वह अपने को कहते हैं। कितना घाटा पड़ जाता है। जो गुरु लोग हैं, हिरण्यकश्यप हैं, ये अपने को क्या कहलाते हैं? कितना घाटा पड़ जाता है भारतवासियों को। ये भी किनको बुद्धि हर रहे हैं? किनकी? भारत भोले भाले भारतवासी ढूंढने चल दिए। क्या किया? एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है। यही बेचारे प्यास है, प्यास ही नहीं है तो कहीं भी डट के टिक गए, तो टिके ही हैं, उनके साथ ही टिके हैं, वैसी वंशावली बन गए। लेकिन ये भी बेचारे धक्के वक्के खा के फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? ठिकाने पे पहुंच जाते हैं। तो प्रजा से भीख मांगते रहते हैं। सोचो कहाँ भारतवासी, बाप रे बाप, वैष्णु कुल के सृष्टि की शुरुआत करने वाले, वो कहाँ इनसे भीख मार रहे हैं। मानो ये कोई काम के नहीं है, इनसे जाके भीख मांगी कि कहीं तो दिखा दो हमारा कुल कहाँ है। तो 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है क्या? चिंता मत करो। 10-20 वर्ष का तुमने क्या लिया? लोन लिया, फिर देना थोड़े ही है। अरे उस वक्त 76 के बाद कितने वर्ष हो गए? तो कितनी आफत होगी उनके बेचारों के। लोन ले लिया, अच्छा सेंटर बना दिया। सेंटर बना दिया, लोन ले लेके 10-20 वर्ष तो चलना नहीं है, वापस तो करना नहीं है। ये भी अच्छा है, बैंक वालों ने क्या रखा होगा कि भैया लोन तो तभी में तुम अपनी प्रॉपर्टी पर कुछ तो रख दो, बना तो लो सेंटर।
तो फिर उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई होगी, नहीं होगी? होगी है? इसलिए बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है, लेने वाला देने वाला दोनों खत्म हो जाएंगे। हैं? जब खत्म होंगे तब होंगे, अभी आफत मत कर लियो। अभी तो तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? झोंपड़ी चाहिए बस, जिसमें बैठ के क्या करो? बाप को याद करो। खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर हैं, देवाला बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई साहूकार के पास रख देते हैं, वह देवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कितनी आह क्या निकलती है अंदर से? आह निकलती है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। यह है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, कच्चा खा खा के। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? अमर लोक में है। अमरपुरी के बादशाह बनते हो। क्या बनते हो? अमरपुरी के भी बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतियों को, तुमको अविनाशी बनना है। तुम्हारे लिए है ये कथा। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है, जहां से सृष्टि की शुरुआत होगी, वो है अमर लोक। इस समय तुम हो संगम पर। क्या आएगा आगे चल के? पुरुषोत्तम संगम युग आएगा, उस वक्त की बात है। वहां अमर लोक की बातें होंगी, तो वहां कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? अमर लोक। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।